बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर चैन और शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। गजराज न सिर्फ ताकतवर था बल्कि समझदार और शांत स्वभाव का भी था। जंगल के सारे जानवर उससे सलाह लेते थे क्योंकि वह हर समस्या का समाधान बुद्धि और धैर्य से करता था। जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया आलसी, स्वार्थी और लालची था। वह बिना मेहनत के जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वही उसकी नजर गजराज हाथी पर पड़ी। गजराज अपने सूंड से पेड़ों से गिरे फल उठा रहा था और कुछ छोटे जानवरों को बांट रहा था। यह देखकर हरिया को एक योजना सूझी। उसने सोचा, अगर मैं इस हाथी को किसी तरह गांव ले जाकर बेच दूं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। यह तो बड़ा सीधा सादा लगता है। इसे बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले दिन हरिया कुछ केले और गन्ने लेकर जंगल गया। उसने गजराज को पास बुलाया और प्यार से खाना खिलाया। गजराज को इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वह हरिया से जल्दी ही घुल मिल गया। कई दिन तक हरिया रोज आता और गजराज को कुछ न कुछ खिलाता। एक दिन वह एक रस्सी लाया और गजराज से बोला, चलो गजराज, मैं तुम्हें एक सुंदर जगह घुमाने ले चलता हूं। गजराज खुश होकर चल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हरिया उसे गांव की ओर ले जा रहा है। जैसे ही वे गांव पहुंचे, हरिया ने गजराज को एक अमीर व्यापारी को बेचने की कोशिश की। व्यापारी ने कहा, इस हाथी की तो बहुत अच्छी हालत है, मैं इसे 10,000 रुपए में खरीदूंगा। गजराज को अब समझ आ गया था कि हरिया ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। उसने सोचा कि इस मूर्ख आदमी को सबक सिखाना चाहिए, पर बिना हिंसा के। व्यापारी ने जैसे ही गजराज को पकड़ने की कोशिश की, गजराज जोर से चिंघाड़ा और अपनी सूंड से पानी की टंकी उलट दी। पानी पूरे बाजार में फैल गया। लोग डर के मारे भागने लगे। तभी गजराज ने अपने सूंड से सड़क पर मिट्टी डालकर फिसलन पैदा कर दी। हरिया और व्यापारी दोनों उस फिसलन में गिर पड़े और गंदे पानी में लथपथ हो गए। लोग हंसने लगे। अब गजराज धीरे धीरे गांव से निकलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने गांव के बच्चों को अपने ऊपर चढ़ाकर झूला झुलाया। वह यह दिखाना चाहता था कि वह क्रोधित नहीं है, लेकिन मूर्खता का जवाब वह अपने अंदाज में देता है। हरिया अब शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की हाथी को फिर से पकड़ने की, लेकिन गजराज तो जंगल का राजा था। वह सीधे जंगल की ओर निकल गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। उसी समय गजराज ने अपनी सूंड से दूर दूर तक खुदाई करके एक छोटी सी झील बनाई। यह झील इतनी गहरी थी कि उसमें भूजल निकल आया। अब सारे जानवर उसी झील से पानी पीने लगे। जंगल के सारे जीव उसकी तारीफ करने लगे। उधर गांव में भी सूखा पड़ चुका था। इंसानों के कुएं सूख गए थे और लोग परेशान थे। हरिया अब पानी की तलाश में जंगल आया। जब उसने देखा कि सारे जानवर उस झील से पानी पी रहे हैं, उसे समझाया कि जिसे वह मूर्ख और सीधा सादा समझ रहा था, वह तो वास्तव में जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हरिया ने शर्म से गजराज से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा सम्मान और बुद्धि किस में होती है। गजराज ने शांत स्वर में कहा, मूर्खता से की गई गलती से भी सीख ली जाए तो वह गलती नहीं रहती, लेकिन अगर तुम वही गलती बार बार करो तो तुम्हें ना इंसान कहा जाएगा, ना जानवर। हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह मेहनत से कमाएगा और जानवरों से दोस्ती करेगा। इसके बाद वह गांव लौट गया और धीरे धीरे लोगों की मदद से एक जल संरक्षण योजना पर काम करने लगा। कुछ ही महीनों में गांव में फिर से पानी आ गया, क्योंकि उन्होंने मिलकर बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। गजराज जंगल में फिर से अपने काम में लग गया। जरूरतमंदों की मदद करना, बच्चों को सुरक्षित रास्ता दिखाना और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। अब गांव और जंगल में एक समझौता हो गया था। इंसान और जानवर मिलकर रहेंगे, न कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। परी सुनो, वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक ठोको, कमेंट करो दिन से, और हाँ,
शेयर करना मत भूलना। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत। और हाँ, साइड में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उसे दबा लेना ताकि अगली बार सीधे तुम्हारे फोन में आ जाऊं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।